नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान के जयपुर में राइट टू हेल्थ RTH बिल के विरोध में डॉक्टर्स आज दोबारा अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पिछले 10 दिन में डॉक्टर्स का ये दूसरा शक्ति प्रदर्शन होगा। इससे पहले 27 मार्च को भी बड़ी रैली जयपुर में निकाली गई थी। संभावना है कि इस रैली के बाद डॉक्टर्स का डेलीगेशन मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से मिलकर अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकता है। देर रात मुख्य सचिव संघ डॉक्टर्स का एक दल वार्ता के लिए किया गया था, जहां देर रात बातचीत सफल होने और आंदोलन वापस लेने का ऐलान हुआ। इस वार्ता में निर्णय हुआ कि जो हॉस्पिटल संचालकों ने सरकार से किसी भी तरह की रियायत नहीं ली है, उनको बस इस बिल के दायरे से बाहर रखा जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कपूर ने बताया, जिस तरह की रैली 27 मार्च को निकाली गई थी, उसी तरह आज भी रैली निकाली जाएगी। रैली सुबह 11 बजे रेजिडेंस डॉक्टर ग्राउंड SMS मेडिकल कॉलेज से निकाली जाएगी। यह गोखले हॉस्टल रोड होते हुए टोंक रोड, महारानी कॉलेज तिराहा, अशोक मार्ग, राजपूत सभा भवन, 5 बत्ती, MI रोड, अजमेरी गेट, न्यू गेट, अल्बर्ट हॉल होते हुए SMS मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से डॉक्टर्स को बुलाया गया है। इस रैली के बाद हमारी संघर्ष समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे के लिए निर्णय किया जाएगा। डॉक्टर कपूर ने बताया, हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है। बिल के विरोध में जयपुर के 218 हॉस्पिटल संचालकों ने सरकारी स्कीम चिरंजीवी RGHS को बंद करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है। कल भी राज्य अन्य 21 जिलों के 100 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने इन सरकारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखित में आवेदन किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अब भाजपा आलाकमान का पूरा फोकस राजस्थान में चल रही खींचतान को खत्म करने पर है। CP जोशी को प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन अब की भाजपा हाईकमान के लिए एक और बड़ी चुनौती है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को नई जिम्मेदारी देना चाहता है, ताकि गुटों में बटी भाजपा को एकजुट किया जा सके। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कोशिशें शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर आशंकित है कि वसुंधरा राजे को साधे बिना चुनाव में राह आसान नहीं होगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि वसुंधरा के प्रभाव को देखते हुए उन्हें इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी में अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद देकर भाजपा चुनाव में उतार सकती है। पार्टी के एक सीनियर नेता का कहना है कि आने वाले 10 से 15 दिन में वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी फैसला कर लेगी। संसद सत्र की समाप्ति के बाद उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मीटिंग हो सकती है। हाईकमान चाहता है कि वसुंधरा का सम्मान बना रहे और चुनाव में उन्हें पूरी तरह से सक्रिय रखा जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका भी तय की जाएगी। माना जा रहा है कि ST वर्ग को साधने के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद मिल सकता है। रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में दिन भर चली मीटिंग के दौर के बाद शाम को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने वसुंधरा राजे के घर जाकर बैठक की। अरुण सिंह की लंबे समय बाद वसुंधरा के घर जाकर मीटिंग करना इस बात का संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा को साथ कर चुनाव उनकी भूमिका तय करना चाहता है, ताकि उनके प्रभाव का चुनाव में फायदा उठाया जा सके। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला शुरू हो गया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में रिहाई के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जयपुर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। चतुर्वेदी ने कहा कि वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार एक वर्ग का तुष्टीकरण कर रही है। बम ब्लास्ट कांड के मंजर के सभी साक्षी हैं। यह मानवता पर हमला था। बम ब्लास्ट करने वालों ने न जाति देखी न धर्म देखा, मानवता को आहत करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार का फैसला 4 दिन पहले आया है, उसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरवी और जांच में कमी रही है। लोअर कोर्ट ने 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसे में अब राजस्थान और देश की जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार छोटे छोटे कामों में बड़े बड़े वकील खड़े कर देती है, जबकि बॉम्ब ब्लास्ट करने के मामले में कोई अपीयर नहीं हुआ। वहीं सरकार ने जूनियर एडवोकेट को इस केस को सौंपा था, जिससे कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को राजस्थान की जनता समझ चुकी है। चतुर्वेदी ने कहा कि रकबर मॉब लिंचिंग मामले में सरकार मजबूती से पैरवी कर रही है, उसके लिए अलग से स्पेशल PP किया गया है। तो आखिर बम ब्लास्ट मामले में उचित पैरवी क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि जयपुर सीडीआर ब्लास्ट का मामला आज तक NIA को ट्रांसफर नहीं किया गया। भाजपा सरकार के समय स्पेशल PP अपलोड किए गए और दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई गई।
अभी भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की है। चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जो लापरवाही हुई है उसके लिए केवल एएजी ही दोषी नहीं है, सीएम खुद इसकी जिम्मेदारी ले। ऐसे में अगर सरकार ने सही रुख नहीं अपनाया तो बीजेपी जयपुर की जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरेगी। जयपुर में लोक परिवहन बसों ने सोमवार को 2 जनों की जान ले ली। अलग अलग जगहों पर हुए दोनों हादसों में बाइक सवार युवक थे। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। एक्सीडेंट के दोनों मामले विश्वकर्मा और बनी पार्क इलाके के हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एक्सीडेंट थाना वेस्ट थाना प्रभारी नारायण सिंह ने बताया कि पहला हादसा सुबह करीब 7:30 बजे बीकेआई इलाके में रोड नंबर 12 पर हुआ। सीकर की ओर से आ रही लोक परिवहन बस ने चौराहे पर घूम रहे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में भागरोटा स्थित नरसिंहपुरा निवासी विजय चौधरी गंभीर घायल हो गया। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से बस छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने हालत गंभीर विजय चौधरी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरा हादसा दोपहर करीब 2 बजे बनी पार्क इलाके में हुआ। बिंदायक स्थित डाबर की ढाणी निवासी गोविंद नारायण चौधरी बाइक से पानीपेच सिराहा से जा रहे थे। इसी दौरान लोक परिवहन की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर बस छोड़कर भाग निकला। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल नारायण चौधरी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने एक्सीडेंट स्थल से मिली दोनों बसों को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। ड्रग्स तस्करी में हनुमानगढ़ की नोहर कोर्ट ने सप्लायर को 14 साल कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। रोचक यह है कि जिस तस्कर की सूचना पर सप्लायर को पकड़ा गया था वह पुलिस की तकनीकी खामी के चलते बरी हो गया। कैरियर को रावतसर थाने के सब इंस्पेक्टर ने 8,650 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। कानूनन यह कार्रवाई करने की शक्तियां एसएचओ के पास ही है। नोहर की एडीजे कोर्ट 1 के जज राजेंद्र चौधरी ने पल्लू थाना क्षेत्र निवासी रविंद्र को 14 साल कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। रावतसर थाना के एसआई राजेश आर्य ने अक्टूबर 19 में केसर देसर खोड़ा रोड भवानी शंकर को गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र जैन और अभियुक्तों की ओर से छोटू राम ने पैरवी की थी। एसएचओ अरुण चौधरी को आरोपित ने बताया कि उसने ये दवाएं रविंद्र गोदारा से खरीदी है। इस पर एसएचओ ने रविंद्र को गिरफ्तार किया। सीडीआर में सामने आया कि रविंद्र और भवानी के बीच 18 दिनों में 16 बार बातचीत हुई थी। भवानी के पकड़े जाने के बाद दिन में दोनों के बीच बात हुई थी। ऐसे में कोर्ट रविंद्र को नशीली दवा सप्लायर मानते हुए सजा सुनाई गई, जिससे बरामद हुई उसे संदेह का लाभ। प्रदेश में ड्रग्स तस्करों की तलाशी, ड्रग्स की जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार एसएचओ को है। मामले में भवानी शंकर की तलाशी, दवाओं की जब्ती और गिरफ्तारी एसएचओ ने नहीं की थी। ऐसे में कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होने के आधार पर आरोपित भवानी शंकर को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है। एसआई को कैरियर मिलने पर एसएचओ को बुलाई कार्रवाई करानी चाहिए थी। एनडीपीएस एक्ट में प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत जरूरी है। तकनीकी खामी का लाभ आरोपित को मिलता है। ड्रग्स तस्करी के 90% मामलों में जांच एजेंसी सप्लायर तक नहीं पहुंचती। ऐसे में गिने चुने मामलों में ही कंट्रोल को सजा हो पाती है। बूंदी की गेंडोली थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोपी को रविवार रात को कोटा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को आरोपी कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था। गेंडोली थानाधिकारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि 1 अप्रैल को आरोपी 6 साल की खेलती हुई नाबालिग बालिका को टॉफी खिलाने के बहाने से सूने मकान में ले गया और मासूम से रेप करने का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसी के देखने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर गेंडोली थाना में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर शुरू हो गया है। एसपी जय यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी महावीर उर्फ माइकल पुत्र किशोरनाल मीना निवासी झालीजी का बाराना को 24 घंटे में कोटा से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान गेंडोली थाना अधिकारी सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल सत्यनारायण, कांस्टेबल गिरधारी लाल, राम नरेश, सुमित्रा मौजूद रहे। आरोपी कोटा में रहकर हॉस्टलों में रोटी बनाने का काम करता था। आरोपी शादीशुदा था और उसके एक बच्चा भी है। आरोपी ने अपनी पत्नी व बच्चे को छोड़ रखा था। आरोपी को ढूंढने के लिए रविवार रात को कोटा में लगभग 20 हॉस्टलों तलाश करने के बाद आरोपी मिला। उदयपुर के प्राइवेट कॉलेज में सोमवार को पास आउट नर्सिंग छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने छात्राओं को भी नहीं छोड़ा। लाठीचार्ज में 15 छात्रों को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घटना उमरडा स्थित पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सुबह 11:30 बजे की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया, पास होने के भी करीब 2 साल बाद हमें RN रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। रोज कॉलेज प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है। छात्र तरुण गर्ग ने बताया, कॉलेज की फीस समय पर नहीं देते तो ये एग्जाम में नहीं बैठने देते। छोटी सी गलती पर फाइन भरना पड़ता है। अब 2 साल से RN नंबर के लिए भटक रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा। आखिर अपनी मांगों को लेकर सुबह करीब 8 बजे धरना शुरू किया। स्टूडेंट्स कॉलेज में जुटना शुरू होते गए। जालोर, जयपुर, कोटा, पाली, ब्यावर और उदयपुर के करीब 400 स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। इस बीच कॉलेज प्रशासन स्टूडेंट्स के बीच जाकर कई बार पहले की तरह आश्वासन देता रहा। करीब 10:30 बजे हिरण मगरी थाने से 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। इसके 1 घंटे बाद पुलिस का जाब्ता आया। आते ही स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में करीब 15 स्टूडेंट्स को चोटें लगी हैं। इनमें से स्टूडेंट्स धीरज कटारिया और दलपत चौधरी को भर्ती करा गया है। दलपत को थोड़ी देर बाद छुट्टी मिल गई। धीरज अभी भर्ती है। 2 स्टूडेंट पुलिस के लाठीचार्ज से मौके पर ही बेहोश हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। इस पर पुलिस और कॉलेज प्रशासन द्वारा समझाइश की गई। झड़प या लाठीचार्ज जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मौके पर शांति है। छात्रों ने बताया, 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स किया था। 2 साल बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज को जारी किए जाते हैं। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर पास आउट छात्र भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वे कहीं जॉब नहीं कर पाएगा। हिरण मगरी थानाधिकारी राम सुमेर मीना ने बताया कि छात्रों ने मेडिकल कॉलेज का एंट्री और एग्जिट गेट ब्लॉक कर दिया था। पेशेंट को आने जाने नहीं दे रहे थे। चौकी का जाब्ता गया, तब भी नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। उसी वक्त पता लगा कि किसी ने पुलिस की गाड़ी की हवा निकाल दी है। छात्र अपनी जिद पर अड़े थे। ऐसे में लाठीचार्ज जैसा कदम उठाना पड़ा। पिछले 16 दिनों से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हड़ताल के कारण जयपुर में ही रोज 15 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित है। इसके अलावा करीब 50,000 स्वास्थ्य कर्मी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार जयपुर के निजी अस्पतालों में हर दिन 1,25,000 से अधिक मरीज पहुंचते हैं, लेकिन अब सभी का इलाज पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। अस्पतालों में इलाज न मिल पाने से मरीज दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट हो रहे हैं। अस्पतालों के बाहर क्लिनिक और लैब भी लगभग बंद है। दूसरी ओर डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल के प्रावधानों को लेकर इस कदर विरोध में है कि उन्हें बिल वापसी के सिवा कुछ मंजूर नहीं है। पिछले 2 दिन से 3 वार्ता हुई, पर सभी बेनतीजा। सामने आया है कि यह बैठक सिर्फ इसलिए हुई कि डॉक्टर्स को बुलाने पर वे किसी तरह की आनाकानी न करें और वार्ता का विकल्प खुला रहे। डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर सर्वेश जोशी, कैलाश गर्ग, डॉक्टर सुनील चुग, डॉक्टर संजीव गुप्ता ने संयुक्त रूप से कहा कि रोगियों के बढ़ते मर्ज को लेकर हम भी चिंतित हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे डॉक्टर्स को लुटेरे, कसाई और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। क्या वे निजी अस्पतालों में इलाज नहीं कराते? यह दुर्भाग्य है कि डॉक्टर 16 दिन से सड़कों पर है और सरकार मौन है। बांदीकुई की भगवती देवी 66 के न्यूरो डायबिटीज सहित आर्थो की परेशानी है। पिछले दिनों तबीयत खराब हुई तो जयपुर के निजी अस्पताल जहां इलाज चल रहा है इस पर संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने देखने के लिए साफ मना कर दिया। मल्टीपल डिजीज होने की वजह से उन्होंने कॉल पर भी दवाएं बताने से मना कर दिया। बेटा राम बोला यहां इलाज नहीं मिला, इसीलिए मां को गुड़गांव ले गया। नागौर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता से नींद में सो रहे अपने परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी और उसका नाती गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छोटी बेटी को मंगलवार को ससुराल भेजना था। मामला जिले के पर्वतसर थाना इलाके के ढिलढाणी में सोमवार रात 2 बजे का है। पुलिस ने बताया कि मनाराम मानसिक रूप से बीमार था। छोटी बेटी रेखा का बड़ू में ससुराल है। मंगलवार को उसे सीख देनी थी। इसको लेकर बड़ी बहन मीरा भी अपने 7 साल के बेटे प्रिंस के साथ पीहर आई हुई थी। छोटी बेटी के ससुराल भेजने को लेकर सोमवार को तैयारियां चल रही थी। सोमवार रात पूरा परिवार तैयारी कर सो गया था। रात करीब 2 बजे मनाराम उठा और घर में रखी कुल्हाड़ी से दोनों बेटी नाती और पत्नी के सर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। इस हमले में दोनों बेटी रेखा और मीरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि केसर और प्रिंस घायल हो गए। हमले के बाद घर से जैसे ही चीख पुकार की आवाज आने लगी तो आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। यहाँ घर में खून बिखरा था। इस पर पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि हमले में केसर और प्रिंस गंभीर घायल हो गए, जिसमें अजमेर रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि 10 साल पहले खान में काम करते हुए आरोपी पिता मनाराम गिर गया था। इसके बाद से वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा है।
उसका स्वभाव भी अग्रेसिव था और गाली गलौज करता था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सोमवार शाम सब सही चल रहा था। मां समेत दोनों बहनों ने घर के आंगन में बैठकर मेहंदी लगाई थी, लेकिन अचानक न जाने पिता को क्या हुआ और देर रात उसने सोते परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।